तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित कुछ प्रमुख दर्रे और उनसे संबंधित कुछ पठार जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का एक मुख्य टॉपिक अरावली से संबंधित। राजस्थान में अरावली पर्वत है और अरावली में बहुत से दर्रे और पठार आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उनको एकत्रित करके इस वाली वीडियो में दिखाया गया है। तो आइए आप देखेंगे राजस्थान में अधिकतम दर्रे कौन से ज़िले में स्थित हैं। तो वो होगा राजसमंद में सबसे ज़्यादा दर्रे हैं। तो आइए हम कुछ प्रमुख दर्रे या नाल, इसका मतलब होता है दो पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाला संकरा रास्ता, उसे नाल या दर्रा कहते हैं। तो आइए सबसे ज़्यादा देखते हैं हम पहले। तो उदयपुर ज़िले में जो नाल या दर्रे हैं उनका नाम है, पहला तो हो जाएगा केवड़ा की नाल। उसके बाद आती है डेबर की नाल और सबसे इम्पोर्टेंट फुलवारी की नाल, जो बहुत सी परीक्षाओं में आ भी चुकी है। ये फुलवारी की नाल कहाँ पर स्थित है, तो आपको यह है उदयपुर ज़िले में स्थित। और आप देख सकते हैं यहाँ सोम मानसी वाकल इस फुलवारी की नाल से गुजरती है। और इसके बाद है उदयपुर की एक और नाल, उसका नाम है हाथी नाल। तो उदयपुर ज़िले की नाल के नाम होंगे, एक तो केवड़ा की नाल, डेबर की नाल, फुलवारी की नाल और एक हाथी नाल। इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक, दूसरा ज़िला जो है राजसमंद, जिसमें राजस्थान की सबसे ज़्यादा नाल स्थित है। वो है, इसकी पहली नाल है हाथीगुड़ा की नाल। दूसरी देखते हैं अपन खामली घाट की नाल। एक है गोरम घाट और एक है पगलिया की नाल और एक है जिसे जिलवा नाल भी कहते हैं, पगलिया नाल या जिलवा नाल। अब हम आते हैं पाली जिले से संबंधित नाल या दर्रे, जो कि है पाली जिले में देसुर की नाल। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देसुर की नाल कहाँ पर स्थित है, बहुत से पेपरों में आ चुका है। तो देसुर की नाल है पाली जिले में। और एक है बर की नाल, जो पाली और से ब्यावर तक को जोड़ती है। अब हम आते हैं अजमेर में भी कुछ नाल है अजमेर से संबंधित। एक तो सूरा नाल, यह भी एक या दो एग्जाम में आ चुकी है, तो इस सूरा नाल नाम याद रखिएगा। और एक है परवारीवा नाल या दर्रा। अरावली में कुछ प्रमुख पठार भी है। तो सबसे ऊंचा पठार तो पहला आता है उड़िया का पठार, जो कि सिरोही जिले में स्थित है और यह अरावली के दक्षिणी भाग में, तो ये दक्षिणी अरावली में स्थित है। उड़िया का पठार की ऊंचाई 1300 मीटर है। यह उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो है उड़िया का पठार। उसके बाद आता है राजस्थान में आबू का पठार। उड़िया का पठार से नीचे आबू, आप जानते ही हैं कि आबू स्थान सिरोही जिले में स्थित है और ये भी दक्षिणी अरावली के हिस्से में आता है। तो आबू का पठार की ऊंचाई है 1200 मीटर। ये दूसरा सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का। और इसकी संरचना, यह बैथोलिक संरचना का उदाहरण है आबू का पठार। अब आता है भोराट का पठार, यह भी इम्पोर्टेंट है भोराट। तो भोराट का पठार फैला हुआ है उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से लेकर कुंभलगढ़, राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ तक। तो आपसे पूछा जा सकता है भोराट पठार कहाँ से, उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियों से राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ तक। ये है भोराट का पठार, जो इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। अब हम देखते हैं एक भोमट का पठार। तो भोमट का पठार उदयपुर से लेकर डूंगरपुर के मध्य स्थित है। और भोमट के पठार में भील जनजाति की अधिकता पाई जाती है। भील जाति के लोग भोमट पठार पर आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। अब आता है एक लसाड़िया का पठार, जो कि जयसमंद झील के पूर्व में उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में जयसमंद झील है, जिसके पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है। इसे कटाफटा या उबड़ खाबड़ पठार भी कहा जाता है। अब इसके बाद आते हैं कुछ पहाड़ियाँ, जिनके आकार कुछ विशेष आकार की पहाड़ियाँ और उनसे संबंधित जिले। तो आइए हम देखते हैं, जैसे कि गोलाकार पहाड़ी। वहाँ पर आ जाएगा कि एग्जाम में कि गोलाकार पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो वो जिला है बाड़मेर। और इसके बाद आता है घोड़े की नाड़ जैसी पहाड़ी या
शेप पहाड़ी, तो वो है बारां जिले में। और फिर आता है तस्तरी नुमा पहाड़ी, तो वो है गिरवा, जो कि गिरवा एक स्थान है जो कि उदयपुर में स्थित है। और अर्धचंद्राकार आकार की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो वो आ जाएगा बूंदी, कोटा, झालावाड़, जो कि एक हाड़ौती क्षेत्र है। और आप सबकी फेमस नाग हिल्स सर्पिल घाट, जो लूनी नदी का उद्गम स्थल है। नाग हिल्स सर्पिल घाट, जो कि आप जानते हैं कि अजमेर में स्थित है। यह भी इम्पोर्टेंट है। एक नाग हिल्स, एक घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जा सकी है कि घोड़े की नाल कहाँ पर स्थित, जैसी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो वो होगा बारां जिला। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट में बताएं। और आपको किसी भी टॉपिक की विषय या फिर टॉपिक जिसकी भी वीडियो चाहिए कोई से भी विषय से संबंधित, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। और एक बार देखिएगा, ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में बहुत से एग्ज़ाम में भौतिक क्षेत्र में अरावली के में तो प्रमुख दर्रे और पठार, और ये कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियों के आकार और उनसे संबंधित जिले बहुत बार पूछे जा सकते हैं, तो ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ये सब वही नाल और पठार और पहाड़ियाँ हैं जो एग्ज़ाम में आ चुकी है, तो उनको कलेक्ट करके एक जगह आपके लिए सुविधा के लिए बनाई गई है। इसलिए आप ज़रूर देखें और शायद ये आपके एग्ज़ाम में सहायक होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।